अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी फाइनल टर्म CS304 के फाइनल टर्म के MCQs। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट जेनेरिक एल्गोरिदम्स विद मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग लाइन्स। तो इसका आंसर है आपके पास टेम्पलेट्स। ठीक है। अगला आपके पास जी identify the correct way of declaring an object of user defined template class A for चार type members। तो इसका आंसर है a लेस देन चार ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट और आगे आपका सेमीकोलन। अगला आपके पास जी when the base class and the derived class have member function with the same name you must be more specific which function you want to call इनटू यूजिंग डैश। तो ये आपके पास इसका आंसर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला। आगे चलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज यूजफुल व्हेन वी डू नॉट वांट टू इंस्टेंशिएट इट्स ऑब्जेक्ट। Considering the resolution order in which compilers search for function in a program, the first priority is given to ordinary function. The main characteristics of object-oriented programming are encapsulation, inheritance, polymorphism। ठीक है जी। A private member or variable is not accessible to derived class. A non-virtual member function doing in a base and derived class and pointer p to base class object contains the address of derived class object. Then the statement p dash greater than ding will execute ding member function in dash class। तो इसका आंसर है जी बेस। ठीक है। आगे फिर हमारे पास वर्चुअल मेंबर फंक्शन डिंग इन बेस एंड डेराइव्ड क्लास एंड पॉइंटर पी टू बेस क्लास ऑब्जेक्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ डेराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। देन द स्टेटमेंट पी डैश ग्रेटर देन सिंबल डिंग विल एग्जीक्यूट डिंग मेंबर फंक्शन इन डैश क्लास। तो यहाँ पे आंसर है जी आपके पास डेराइव्ड क्लास। बाय डिफॉल्ट वो एक्सेस लेवल इज असाइंड टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास। तो ये है आपके पास प्राइवेट। बी दी इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हीकल। तो इसका आंसर है आपके पास कार, बाइसाइकिल, ट्रक। अगला है इन OOP's एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द गिवन वैल्यू एक्सेप्ट डिक्रीज मेंटेनेबिलिटी। ठीक है जी। अगला है हमारे पास व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। क्योंकि ये पूरा नहीं नज़र आ रहा है तो इसको छोड़ दें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। Which will be the good example of a method that is shared by the instances of a class। तो इसका आंसर है static method। If you do not initialize a static variable of int type then it is automatically initialized with dash। तो ये होगा 0 के साथ। Public methods of base class can be directly accessed in the derived class, which members are lies somewhere between public and private members, protected members. The operation of copy constructor must be defined by user. A base class member or method that is alternatively defined in a derived class is known as dash। तो वो होगा overriding। All the dash members of base class can be accessed from the derived class public। अगला हमारे पास when virtual function is called by referencing a specific object by name and using the dot member selection operator, example get square object dot draw, the reference is resolved at dash। तो ये रन टाइम के अंदर ही रिजॉल्व हो जाएगा। which of the following cause a compile time error। तो इसका आंसर है declaring object of class having at least one pure virtual function।
अगला हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी ऑफ टाइप, तो कौन सी टाइप के हो सकते हैं, तो ये है जो आपके पास पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट वाले। अगला है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट आई अरे ऑफ 5 इंट स्टैटिक पी अरे इक्वल टू आई अरे, तो ये किसका आंसर होगा? नो एरर इन बोथ स्टेटमेंट्स, दोनों सही हैं जी। आगे आपके पास टेम्पलेट लेस देन ग्रेटर देन क्लास वेक्टर लेस देन व्यू आईडी स्टैटिक ग्रेटर देन इनटू व्यू आईडी डबल स्टैटिक पी सेमीकोलन डबल स्लैश व्यू आईडी स्टैटिक एंड ऑपरेटर इंट आई, तो ये आंसर है जी। द स्पेशलाइजेशन कैन then be used as the implementation for all type of classes. Without following is not an advantage of generic programming, तो ये efficient memory usage है जी। अगला हमारे पास which one of the following is example of complete specialization, तो इसका ऑप्शन है थर्ड, टेम्पलेट लेस देन ग्रेटर देन क्लास वेक्टर लेस देन 4 स्टैटिक ग्रेटर देन और छोटी ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट। टेम्पलेट्स फंक्शन यूज less memory than ordinary function. An STL algorithm is a stand-alone function that operates on containers. A vector is an appropriate container if you are given an index number in order to quickly access the corresponding element. अगला हमारे पास दी फाइंड algorithm, वो क्या है? takes iterators as its first two arguments। ठीक है जी। अगला है फिर ए रेंज इज ऑफन सप्लाइड टू एन एल्गोरिथम बाय टू डैश वैल्यूज बाय टू आइट्रेशन वैल्यूज। Which of the following is not an example of error handling techniques? Returning a value. Static variables remain in memory even when all objects of a class have been destroyed. आगे फिर कह रहा है कि जी assume that a user wants to count how many objects are created for a particular class. Which one will be most suitable to perform this task? Non-static data member. We cannot change the evaluation precedence of operators through operator overloading. In a DQU, choose the best option. Data can be relatively slowly inserted or deleted at any arbitrary location. Suppose you create an uninitialized vector as follows: vector less than int greater than evec semicolon. After adding this statement comma evec push dash back into 21 semicolon, what will happen? तो क्या होगा जी? तो यहाँ पे होगा it will add an element to the end the back of evec and initialize it with 21। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास क्लास पता नहीं है, कुछ बता रहा है डॉक एलिमेंट, यानी आपके पास एक कोई कोडिंग दी है और इसका आंसर बताना है, तो ये कह रहा है नथिंग विल बी प्रिंटेड। आगे फिर ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव एज मेनी एज नेसेसरी नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स। ठीक है जी। टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट कंपाइल टाइम इन केस ऑफ, तो ये होगा स्टैटिक बाइंडिंग में। Which of the following is the best approach if it is required to have more than one function having exactly same functionality and implemented on different data types? तो ये होगा आंसर टेम्पलेट्स। Which of the following is the best approach to implement generic algorithms with minimum number of coding lines? तो इसका आंसर भी टेम्पलेट्स ही है। Identify the correct way of declaring object of users defined templates class if are 4 type members,
तो इसका आंसर है ए लेस देन 4 ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट सेमीकोलन। A class template facilitates reuse of class. Virtual function allow you to use the same function call to execute member function of objects from different classes. A pure virtual function is a virtual function that causes its class to be abstract. Suppose we have two derived classes from a single class. Can we write a method with the same name in both these derived classes? Choose the best option. तो इसका second, only if the two classes have the same name. An abstract class is useful when we do not want to instantiate its object. Consider the resolution order in which compilers search for function in a program if the first priority is given to ordinary function. आगे फिर the main function of scope resolution operator double dots is to link the definition of the identifier to its declaration. इसको छोड़ दें जी. Without the following ensures that data and behavior are tightly coupled within an object. तो यह है encapsulation. Which one of the following is not an object association? तो इसका आंसर है जी inheritance. और ये है जी in dash a pointer of reference to an object created inside a class. तो ये होगा एग्रीगेशन. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी. मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.